Hello class. Now in this lecture we will see the another mode of heat transfer, that is radiation. At first lecture we have already gone through it. That is just we have the introduction of it. Now in this lecture we will see what is the radiation in detail. Okay. So if the definition, if we look into the definition of it, then it is nothing but transfer of energy across a system boundary. Transfer of energy across the system boundary by means of electromagnetic mechanism. Okay, and which is caused by the solely of temperature difference. So जो भी हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है इसमें, इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर which occur due to temperature difference in the form of electromagnetic waves. ओके, सो यहाँ जो टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं हम, दैट टाइम उस वेव को वेलोसिटी आता है. ओके, एंड जो भी थर्मल रेडिएशन होते हैं दैट विल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसका स्पीड, दूसरा उसका फ्रिक्वेंसी, एंड तीसरा उसका हमारा वेवलेंथ. ओके, सो वेवलेंथ को हम इंडिकेट करते हैं लैम्बडा से, और फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं हम एफ से. जब लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्पीड मिलता है वेलोसिटी ऑफ दैट वेव. और ये जो वेलोसिटी होता है उस वेव का, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है हमारा, जो कि जिस वेलोसिटी से हमारा थर्मल रेडिएशन ट्रैवल करता है इन बिटवीन टू सिस्टम. एक हाई टेम्परेचर सिस्टम होता है और एक लो टेम्परेचर सिस्टम होता है. इन दोनों के बीच में हमारा जो थर्मल रेडिएशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करता है. अभी इसमें उसका वेवलेंथ डिफरेंट हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकता है, बट इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके, दैट विल बी डेफिनेटली यू विल गेट अ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. अभी ये जो वेवलेंथ होता है मैटर करता है कौन से टाइप का थर्मल रेडिएशन है. एक्सरे है, अल्ट्रा वायलेट रे है, ओके, उसके बाद माइक्रोवेव्स रेडिएशंस है. ओके, सो इट डिपेंड्स कि जैसे यू हैव ऑलरेडी gone through that spectrum of electromagnetic radiation in your physics. Okay, so on that basis you know कि the wave जैसे स्पेक्ट्रम चेंज होता है उसके हिसाब से हमारा वेवलेंथ चेंज होता है. ओके, सो वेवलेंथ जैसे चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है, दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वी विल गेट फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट ओनली थ्रू विच आवर थर्मल रेडिएशन इज ट्रैवल इन बिटवीन द टू सिस्टम्स. ओके, सो ये हो गया इसका डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्या होता है एग्जैक्टली थर्मल. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि ये जो थर्मल रेडिएशन होता है इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम टू ट्रैवल. जैसे कि इससे पहले थर्मल रेडिएशन के पहले हमने दो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर देखे, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. इन केस ऑफ द कंडक्शन क्या लगता है हीट ट्रांसफर होने के लिए दोनों सिस्टम का पॉजिटिव कॉन्टैक्ट चाहिए. ओके, इन केस ऑफ द कन्वेक्शन क्या होता है, एक दो सिस्टम एक दूसरे के दूर होते हैं बट दोनों के बीच में मीडियम चाहिए, आइदर वो गैसियस मीडियम चाहिए और लिक्विड मीडियम चाहिए. अब ये रेडिएशन कुछ अलग है, रेडिएशन नीड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ
medium in order to travel in between two systems. अब ये एक सिस्टम है और एक दूसरा सिस्टम है. डिस्टेंस बिटवीन देम इट्स अपार्ट, इट इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है दोनों के बीच में, बट कांटेक्ट में नहीं रहेगा इन केस ऑफ द रेडिएशन. ओके, सो अगर कांटेक्ट में है तो जो हो रहा होगा उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर प्योरली कंडक्शन रहेगा. बट जब कांटेक्ट में नहीं है और कुछ भी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो उधर पार्टली रेडिएशन होता है और कुछ अमाउंट पार्ट ऑफ कन्वेक्शन होता है. ओके, सो इन एडिशन टू दैट, अगर इन दोनों के बीच में मीडियम नहीं है, ओके, देन ऑल्सो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो 100% रेडिएशन होता है. अभी इस सोर्स से इस सोर्स तक हमारा क्या होगा, रेडिएशन होगा. ओके, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अभी समझो इसके बीच में अगर मैंने एक वुडन का फॉर एग्जांपल मीडियम प्रेजेंट है, मीडियम में भी रेडिएशन होता है, नॉन मीडियम में भी रेडिएशन होता है. रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं लगती है. अब इन एडिशन दैट अगर मैंने यहाँ एक वुडन का या मेटल का शीट रख दिया, ओके, देन ऑल्सो इफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave are stronger enough, then it can penetrate this metal sheet also. जैसे कि हमारा जो माइक्रोवेव ओवन में मेटल के जो बाउल्स होते हैं उसको पेनिट्रेट करके हमारा फूड जो क्या होता है, कुक होता है. सो सिमिलरली that electromagnetic wave can penetrate that metal sheet also, or that wooden sheet also, or that glass sheet also. Okay, and will reach to this position. Okay, it depend करता है थिकनेस क्या है उस मेटल शीट का, on that basis. Okay, so electromagnetic wave जो thermal radiations के होते हैं, that will not require any kind of medium, that can penetrate also anything. Okay, not like a convection. So this is a characteristic of our thermal radiation. After that another characteristic, the quality and amount of radiation depends on the temperature of surface. Okay, the quality and amount of radiation is depends on surface temperature. अब जिस सरफेस से हमारा रेडिएशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल सन और अर्थ के बीच में अगर हमने लिया, तो ये जो सन है, सन का जो सरफेस टेम्परेचर है, ओके, और ये अर्थ है. सो सन से जो रेडिएशन हमारे अर्थ पे आ रहा है, सो सन का जो सरफेस टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ दैट रेडिएशन विल more which are falling on the earth. So अगर सरफेस टेम्परेचर सन का कम हो गया, सो डेफिनेटली अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट रेडिएशन बढ़ता है, सो अमाउंट एनहांस होता है. क्वालिटी की बात करें तो वो जो रेडिएशन आ रहा है वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी साथ लेके आ रहा है, सो दैट इज क्वालिटी, और वी कैन से इंटेंसिटी. ओके, so the intensity and the amount of that thermal radiation is depend on the surface temperature of that emitting body. जिस सरफेस से वो थर्मल रेडिएशन एमिट हो रहा है, उस सरफेस का टेम्परेचर अफेक्ट करता है क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ दैट थर्मल रेडिएशन के लिए. अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मल रेडिएशन इज, अभी ये जो थर्मल रेडिएशन आते हैं, जैसे कि मैंने बोला, इसे किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए. जैसे कि हमने कन्वेक्शन में देखा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मीडियम के, दैट हीटेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दैट ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ओके, इन केस ऑफ द कंडक्शन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं ड्यू टू हाई एनर्जी एक्सपोजर, एंड नेबरिंग एटम को वाइब्रेट करते हुए वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. बट यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है रेडिएशन में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्या हो रहा है, नॉन मीडियम में भी हो रहा है और मीडियम में भी हो रहा है. सो समझो हमने नॉन मीडियम का अगर एग्जांपल लिया, दैट इज वैक्यूम का एग्जांपल लिया, जैसे कि सूरज सन और अर्थ के बीच में हो रहा है, वैक्यूम में रेडिएशन हो रहा है. सो जो वेवलेंथ आते हैं, whatever the wavelength, sorry, electromagnetic waves coming or falling as a thermal radiation holds a packets of
energy, and those packets are called as a photons. जो भी पैकेट्स होते हैं जो एनर्जी कैरी करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो एनर्जी कैरी करते हैं। कौन सा एनर्जी कैरी करते हैं? थर्मल एनर्जी। तो जिस सरफेस से वो एमिट हो रहे हैं, जैसे कि हमने सन का एग्जांपल लिया, ओके, सन के सरफेस से वो एमिट हो रहे हैं अर्थ के सरफेस पे। सो जब वो एमिट होते रहते हैं, दैट टाइम जो भी थर्मल एनर्जी रहता है सन के सरफेस का, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज अ फोटॉन। सो जो भी थर्मल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, एंड दैट लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which carrying photons are falling on the earth surface, and whenever it impacted on the earth surface, those photons are get converted, that reconversion of wave motion take place into thermal energy. So जो velocity से वो with the speed of the light वो आ रहे हैं earth surface पे, so when those packet of photons are impacting on the surface of the earth, that time reconversion of that wave motion are take place into thermal energy. So पहले thermal energy of sun surface get converted into photons, and that photons when fall on the earth surface, then it again reconverted into thermal energy. Okay, so जो भी है उसको वैक्यूम में भी वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड एज अ फोटॉन्स। ओके, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। हमारा क्या हो रहा है, इस सरफेस से इस सरफेस तक हमारा एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो दिस इज अवर व्हाट ट्रांस इन दिस मैनर हमारा जो भी थर्मल एनर्जी होता है वो रेडिएट होता है विद द मोड ऑफ इट ट्रांसफर कॉल्ड एज रेडिएशन। ओके, इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, हमारा जो सरफेस टेम्परेचर है इमिटिंग बॉडी का, जो सरफेस टेम्परेचर जो बॉडी इमिट कर रहा है थर्मल रेडिएशन, जैसे कि सन फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल के केस में, सो इसका सरफेस टेम्परेचर अफेक्ट करता है उसके इंटेंसिटी के रिलेटेड में और उसके अमाउंट के इसमें। अगर सन और अर्थ का डिस्टेंस और बढ़ जाए, जैसे कि हमारे गैलेक्सी में, हमारे जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी में कुछ जो प्लैनेट्स है वो बहुत दूर है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया प्लूटो का, ओके, एंड अर्थ का। तो अर्थ और प्लूटो के केस में अगर हम बात करें तो प्लूटो जो है उसको बहुत कम अमाउंट ऑफ रेडिएशन मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि प्लूटो में जो विंटर सीजन रहता है बहुत कोल्ड रहता है एज कम्पेयर टू अर्थ। ओके, सो सिमिलरली जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ इज वेरी नियर टू सन एज कम्पेयर टू प्लूटो, देन उसके वजह से क्या होता है, अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन कमिंग ऑन द अर्थ will be amount it is too much, and because of that जो विंटर सीजन है वो कम इतना टफ नहीं रहता एज कम्पेयर टू प्लूटो। एट द सेम मैनर इंटेंसिटी की बात करें तो जो एनर्जी कंटेंट रहता है थर्मल रेडिएशन में, दैट इज ऑल्सो टू मच इन केस ऑफ द अर्थ एज कम्पेयर टू प्लूटो। सो दिस इज द थिंग कि ये जो वेवलेंथ है इधर तक पहुंच नहीं सकते। ओके, व्हेन डिस्टेंस बढ़ जाए। ओके, so this is and whenever we want to have a same amount of radiation at Pluto, then again we have to the surface temperature of sun have to be increase more. Okay, otherwise what will happen, it will not reach till Pluto as it coming on the earth, and जब surface temperature sun का अभी से ज़्यादा बढ़ गया in order to have a same radiation on Pluto, then definitely earth will be burn out completely. Okay, तो दिस में भी हैपन बिकॉज सरफेस टेम्परेचर और बढ़ गया है तो थर्मल रेडिएशन का जो क्वालिटी है और अमाउंट है, ओके, दैट विल इंक्रीजेस एंड डेफिनेटली अर्थ विल गेट बर्न आउट, एंड दैट टाइम प्लूटो बिकम अर्थ, बिकॉज एज करंट के डेज में जो रेडिएशन आ रहा है उतना रेडिएशन प्लूटो को मिलेगा जितना अर्थ पे आ रहा है, और अर्थ जो होगा वो कम्प्लीटली बर्न आउट हो जाएंगे अगर सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया है सन का और तो। ठीक है, सो दिस इज द थिंग इन केस ऑफ द थर्मल रेडिएशन। Okay, now yes, I think you have understood the concept this thermal radiation. Okay, the next thing, that is the concept of absorptivity, reflectivity and transmittivity, we will see in the next lecture. Thank you.